और भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां सागा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई भोपाल में छापेमार कार्रवाई देखने मिली है। बता दें कि सागा ग्रुप से जुड़े समीर अग्रवाल और सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने मिली है। 30 करोड़ से ज्यादा के शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और LIC पॉलिसीज फ्रीज की गई हैं। साथ ही करीब 1 करोड़ 53 लाख नगद और 35 लाख की विदेशी मुद्रा और 5 करोड़ 25 लाख का सोना चांदी भी बरामद किया गया। बता दें कि 9 हाई एंड वाहन समेत अपराध से जुटाई गई कई संपत्तियां फ्रीज की गई हैं और 3 से 5 साल में रकम दोगुनी तिगुनी करने और कार गिफ्ट का झांसा देकर निवेशकों से ठगी का यह आरोप भी इन पर सामने आया है। तो देखिए, 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो फ्रीज की गई है, जिसके बारे में यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नकदी, विदेशी मुद्रा और सोना चांदी भी बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। निवेशकों से ठगी के आरोपों पर यह कार्रवाई देखने मिली है। कार गिफ्ट का झांसा देकर निवेशकों से ठगी का आरोप है। सागा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां पर देखने मिला है। साथ ही मुंबई भोपाल में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी देखने मिली है। बता दें कि 30 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है वो फ्रीज की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सागा ग्रुप पर यह बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने मिली है, लेकिन किस आधार पर यह कार्रवाई की गई है, क्या कुछ आरोप है? बिल्कुल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए शेख ग्रुप से जुड़े ठिकानों पे तलाशी अभियान चलाया है, रेड की है। और ईडी के हेडक्वार्टर यूनिट जो कि दिल्ली है, उसने मुंबई और भोपाल में जो समीर अग्रवाल हैं और उनके सहयोगी से जुड़े कई आवासीय और कई कमर्शियल कैंपस पे छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान जो है ईडी को बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। इनमें 30 करोड़ से अधिक मूल्य के लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, LIC पॉलिसी, बैंक खातों में मौजूद रकम तथा 9 हाई एंड वाहन मिले हैं। इस कंपनी ने निवेश को जो है 3 से 5 साल में रकम दोगुनी या तिगुनी होने पर कार जैसे उपहार देने का भरोसा और झांसा दिया था। यानी तमाम सेक्टर में काम कर रही है, एजुकेशन के सेक्टर में, रियल एस्टेट के सेक्टर में, लेकिन निवेशकों को 3 से 5 साल में रकम दोगुनी या तिगुनी कर कार उपहार यानी गिफ्ट में देने का झांसा दिया गया। संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। 13 से 16 अगस्त 2026 को जो है सर्चिंग के दौरान जो नकदी मिली थी उसको भी सीज किया गया था। ईडी के अनुसार ये मामला लोनी वन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उससे जुड़े अन्य सहकारी समिति के माध्यम से शेख ग्रुप को पूंजी घोटाले से संबंधित है। ईडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पुलिस द्वारा LUCC और उससे जुड़ी सहकारी समितियों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच की जा रही है। 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटाने का इस कंपनी के द्वारा आरोप है। ऐसे में जांच एजेंसी लगातार इस बात पर फोकस करेगी कि जो कुछ निवेशकों को भुगतान किया गया लेकिन बाकी निवेशकों को जो है भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में ईडी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। जो समीर अग्रवाल है वो शेख ग्रुप के CMD है और उनका कंट्रोल है। ऐसे में वे देश छोड़ चुके हैं और फरार भी हैं। इस मामले में ईडी जो है अब अलग अलग एंगल पे जांच कर रही है। इसके अलावा जो ग्रुप के CMD फरार है, लेकिन CMD के बाद एक प्रमुख कार्यकारी रवि शंकर तिवारी, उनको 14 जुलाई को जो है PMLA के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 24 जुलाई को जो है विशेष अदालत में जो है PCV दाखिल की गई। तो शेख ग्रुप के जो CMD वो फरार है और लगातार ये छापेमार कार्रवाई है लोगों को भरोसा दिलाकर। और किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, इसमें कहीं ना कहीं 30 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई है। 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देते थे, कार देने का उपहार में कार देने का झांसा देते थे। ऐसे में ये शेख ग्रुप का पूंजी घोटाले का जो है मामला है जिस पर ईडी ने आज छापेमार कार्रवाई की है। बिल्कुल। और मनोज जी, देखिए, 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहाँ पर फ्रीज की गई है, तो क्या आने वाले समय में गिरफ्तारी भी हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें इस कार्रवाई के बाद सागा ग्रुप की तरफ से किसी भी मेंबर का कोई बयान सामने आया है? क्योंकि ईडी की कार्रवाई है काफी गोपनीय रहती है। जो जांच एजेंसी की बात करें तो शुरुआत में कुछ निवेशकों को उन्होंने भुगतान भी किया, लेकिन निवेश की अधिकांश रकम को कथित तौर पे जो CMD समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों निजी लाभ के लिए और एजेंट और सहयोगों को मार्केट कमीशन के रूप में इस्तेमाल किया।
ठीक ईडी है। का कहना है कि जनता से मुख्य रूप से नकद में रकम जुटाई गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय केस टेस्ट के जरिए आगे भेजा जाता था। यानी इन पैसों को किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग इसका हो रहा था, ये इसमें पूरा एक जांच का एंगल है। 50 से अधिक तेल कंपनियों में पूरा नेटवर्क है। ईडी को ये जानकारी भी हाथ लगी है। हालांकि हर एंगल पे इस समय जांच जारी है। कंपनियों से जुड़े उनको चिन्हित ऑपरेटर जो उनके ऑपरेट थे या कंपनी के जो मालिक थे, उनको भी देखा जा रहा है। फिलहाल ईडी के जो समीर अग्रवाल हैं, जो कि ईडी के अनुसार समीर जो अग्रवाल है सेक ग्रुप के सीएमडी और प्रमुख उनका कंट्रोल है, वो जो है इस समय ठीक है मनोज जी, अब देखना है कि इस पूरी कार्रवाई में आगे क्या तस्वीरें रहती हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी।